पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा पहलवानों से जुड़ा के कुश्ती महासंघ के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवान दूसरे दिन भी आज धरना दे रहे थे। धरने पर बैठे पहलवानों में मुख्य तौर पर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट समेत कई बड़े खिलाड़ी, कई बड़े स्टार पहलवान आप जिनको कह सकते हैं, स्टार पहलवान शामिल थे। खेल मंत्रालय के साथ बातचीत हुई, लेकिन बातचीत में बात नहीं बन पाई। कार्रवाई के लिहाज से बात करें, अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। धरने पर बैठे पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। क्या के पूरा मामला, क्या आरोप लग रहे हैं, क्या के तमाम पक्ष, चर्चा हम करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखें। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का आंदोलन 48 घंटे से जारी। मिनिस्ट्री में ये बुलाया गया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ही संदेश है हमारे पास, हम बात करने। सरकार ने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन कार्रवाई के लिहाज से अब तक कुछ हुआ नहीं है। आलम ये कि खेल मंत्रालय से बातचीत के बाद खिलाड़ियों ने प्रेस वार्ता की, चेतावनी दी गई। WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह से इस्तीफा लेने और जेल भेजने की मांग की गई। साथ ही साथ हर हाल में फेडरेशन को भंग करने की मांग भी पहलवानों ने की है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं, वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की, हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। तो आप देख लीजिए वो कितना डरे हुए हैं, क्योंकि वो सच्चाई से भाग रहे हैं। बच्चों से जबरदस्ती वीडियो बनवा रहे हैं कि वीडियो बनाओ, और फिर वो बच्चे डिलीट कर रहे हैं जब उन बच्चों को पता लग रहा है कि वो गलत है। बच्चों को पता है गलत है, पर वो जबरदस्ती बनवा रहे हैं। उसके बाद वो देख रहे हैं बच्चे कि भाई कमजोर पड़ता जा रहा है ये पक्ष, तो इसलिए वो डिलीट कर रहे हैं उनको। तो वो जबरदस्ती सब कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो झूठ बोल के भाग रहे हैं। बस अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहां भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए, एक नई शुरुआत होनी चाहिए। पहलवानों का हौसला बढ़ाने का सिलसिला भी जारी है। हरियाणा सरकार से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने खिलाड़ियों को समर्थन किया है और हर हाल में न्याय मिले ये कहा गया है। CM मनोहर लाल कहते हैं कि खिलाड़ियों का मनोबल किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। देखिए, वो विषय ध्यान में आया है और जिस प्रकार से वो सारी डेवलपमेंट हुई है, जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और ज़रूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार, खेल विभाग ज़रूर लेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं और ख़ास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल टूटता है उसको हम बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। बहरहाल जंतर मंतर से देश के कई बड़े पहलवानों ने आवाज उठाई तो आवाज केंद्र के कानों तक पहुंची। हालांकि खिलाड़ियों को इस बात का दुख है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
अब तक ना तो फेडरेशन को भंग किया गया और न कि WFI अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। यानी अब तक खिलाड़ी अपने धरने पर थे और ब्रजभूषण कुर्सी पर थे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में आपने सुना कि आज का ये मुद्दा क्यों है, आप समझ गए होंगे। क्योंकि आरोप जो हैं वो बेहद गंभीर हैं। यौन उत्पीड़न से लेकर अपनी तरह से जैसे भी कायदे कानून बनाकर खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें परेशान करना, मानसिक तौर पर भी उन्हें प्रताड़ित करना, बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच का दावा भी है। 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा गया कि आज खेल मंत्रालय के साथ पहलवानों की। और देखिए, जब पहलवानों की हम बात करते हैं, ये देश के नामी पहलवान के, आप ये भी अगर कहें कि ये देश के सबसे बड़े पहलवान के जो जंतर मंतर पर धरना दे रखे हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। तो आज बैठक हुई। बैठक में हालांकि कोई बात नहीं बन पाई कि आश्वासन जरूर दिया गया कि चर्चा हम करेंगे इस धरने को लेकर, जो आरोप लग रहे हैं उन्हें लेकर, अब तक क्या कुछ हुआ कि उस पर भी बात होगी। प्रवक्ता कांग्रेस बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी हैं। जेजेपी प्रवक्ता रिंपल सोही जी हमारे साथ जुड़ी हैं। खेल पत्रकार अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। राजकुमार सांगवान अर्जुन अवार्डी बॉक्सर हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत राजकुमार सांगवान जी आपसे होगी। ये जो पूरा घटनाक्रम है, दूसरा दिन चूंकि आज पहलवानों के धरने का, आप कैसे देख रहे हैं इस धरने को, इन आरोपों को? छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स के अंदर मैं कह सकता हूं कि इससे ज्यादा जो कार्रवाई हमने देखी गई है कि जो आरोप सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लड़कियों के ने खुद लगाए हैं, और उसके बावजूद भी आप उसके WFI के प्रेसिडेंट को, रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इंडियन स्पोर्ट्स आज रेसलिंग किस मुकाम पे आई है, बहुत अच्छे मुकाम पे है। कितने बच्चे हमारे, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हमारे हरियाणा के बच्चे सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं इसके अंदर। और अगर वो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को अगर इस हालात में देखते हैं, तो कल कौन अपना पेरेंट्स अपने बच्चों को खेल जगत के अंदर भेजेगा? तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं और सरकार से तुरंत इसकी कार्रवाई करना चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि ये जो लोग 30 साल से 20 साल से बैठे हैं फेडरेशन पे, क्यों नहीं आप स्पोर्ट्स कोड लागू करते? स्पोर्ट्स कोड लागू करके उसमें आप 35% स्पोर्ट्समैन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तो कम से कम इस टाइप के काम नहीं होंगे। और ये आप सब देख सकते हैं कि कितने बड़े हमारे महान जो रेसलर हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि पूरा अकेला रेसलिंग नहीं है, ये हर गेम की ये प्रॉब्लम है। और ये आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि हर गेम की फेडरेशन के विरुद्ध ऐसे ही लड़के, हमारे युवा एथलीट उसमें शामिल होंगे। और ये एक फेडरेशन का काम नहीं है, तो इनके ऊपर एक कंट्रोल करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को। और ये बिल्कुल बहुत सोचने का विचार है। बिल्कुल। जो देखिए, हमारा मान है, आन बान शान है, देश को गौरवान्वित करते हैं जो खिलाड़ी, जो पहलवान, देश का झंडा, देश का नाम रोशन करते आएंगे। हमें आपको बहुत बार गौरवान्वित महसूस करने का मौका दिया गया कि अलग अलग प्रतियोगिताओं में अलग अलग स्तर पर। और अनिल भारद्वाज जी, आप तो चूंकि खेल पत्रकारिता से जुड़े हैं, आपने खेल को, कुश्ती को, पहलवानी को बेहद करीब से देखा के, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जब नामी पहलवान देश के इस तरह से सामने आए, इतने गंभीर आरोप लगाए जाएं। देखिए, ऐसे तो 2004 में अर्जुन अवार्ड के लिए भी अनु चौधरी जी बैठे थे, लेकिन वो अवार्ड के लिए बैठे थे कि मेरा बनता था। लेकिन जैसे राजकुमार भाई ने बताया कि ये एक यौन शोषण का जो मामला, जो आरोप है ना, इसमें बहुत अहम मुद्दा है ये। बिल्कुल, इसके लिए हम भी चाहते हैं कि ये जांच होनी चाहिए और जांच बहुत जल्दी। मुझे आज अवार्ड्स के लिए, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, वो एक अलग मुद्दा है। इनामी राशि के लिए तो बहुत बार खिलाड़ी आवाज उठाते हैं, यौन शोषण के आरोप लगा देना। कल मुझे आशा थी, बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार से तो बहुत फास्ट, तेजी से फैसले लेने के लिए जानी जाती है हमारी सरकार। कल मुझे आशा थी कि शाम तक खेल मंत्रालय से कोई कमेटी बना देगा, गठित कर देगा, जांच के आदेश दे देंगे और खिलाड़ियों को कोई आश्वासन ऐसा मिल जाएगा ये सर्दी के समय ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए। क्योंकि ये जो चल रहा है, इससे खाली देश ही देश में नहीं, बाहर विदेशों में हम बदनाम हो रहे हैं। और इस तरह का जब देश बदनाम होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे बड़ा आशा थी, आज दूसरा दिन में बीत गया है और कोई कमेटी नहीं बनी। 3 खिलाड़ी आज खेल मंत्रालय में गए थे, वहां मंत्री भी नहीं मिला, शायद अधिकारी से बात हुई। आज मंत्री ने सचिव मिले हैं। हाँ, वहां मेरा मानना है कि मंत्री जी ने मिलना चाहिए था और इनसे बातचीत करके आश्वासन देना चाहिए, जो भी था वहां एक बात होनी चाहिए थी। मैं थोड़ा हाथ हूं आज की केंद्र सरकार से कि इन पे संज्ञान नहीं लिया गया, ये बहुत गलत हो रहा है।
तमाम मुद्दों पे मैं फेडरेशन का समर्थन या विरोध कर सकता हूं, लेकिन जो योग शोषण का एक मामला है, ये सांगवान भाई ने सही कहा, ये बहुत गंभीर है, इस पे तुरंत जांच होनी चाहिए। और अकेला वो भी व्यक्ति नहीं है, अध्यक्ष जी शायद इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग, तो उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सच आरोप हैं तो जांच में ही पता चलेगा। और मेरी ये भी मांग है कि जांच कमेटी में महिला जरूर होनी चाहिए, जब जज हो रिटायर या खेल अधिकारी बड़े लेवल पर अधिकारी रिटायर हुई महिलाएं, तो जांच में होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। आज बड़ा दुर्भाग्य सा महसूस कर रहा हूँ कि, और देखिए पीएम तो इस बात के लिए जानी जाती हैं, पीएम हाँ, खिलाड़ियों से मिलते हैं, बहुत महत्व देते हैं। बिल्कुल दिल्ली का मुद्दा ऐसा हो नहीं सकता कि मोदी जी को नहीं पता हो, तो क्वालिफाई कर लेते हैं खिलाड़ी, तब भी पीएम उनसे संवाद करते हैं। कोरोना काल में भी वर्चुअली भी उनसे संवाद किया गया, जब पदक लेकर आ जाते हैं तो उनके साथ ब्रेकफास्ट करना या उनके साथ मुलाकात करना, इसके संवाद करना, इसके लिए भी पीएम जाते हैं। राज्य सरकार देखिए वो ढील रखती है फैसले लेने में, उस पर तो मैं बात नहीं करना चाहता। केंद्र सरकार का फास्ट निर्णय लेने का है और लेते भी निर्णय। कमेटी 24 घंटे बीत गए, जांच के आदेश नहीं हुए या खिलाड़ियों को आश्वासन ढंग का नहीं मिला, ये मेरे को बड़ा हैरानी कर रहा है। मैं परेशान हूं इस मामले में। देखिए सीएम भी कह चुके हैं, सीएम का या हरियाणा सरकार का भी समर्थन। देखिए ये राजनीतिक मुद्दे हैं, सीएम साहब कह चुके हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियों में नाम नहीं लूंगा, ये सब तो चलिए रोटी सेकेंगी। हाँ। खिलाड़ियों, मैं आज बड़ा खुश हुआ कि एक वामपंथी नेता मंच पे गई और हमारे बजरंग भाई ने कहा कि नहीं आप नीचे रहिए, मंच पे मत आइए, इसको राजनीति मत होने दीजिए। और मैं ये कहना चाहूंगा खिलाड़ियों को कि इस मंच को राजनीति मत होने दीजिए, नहीं तो आपका जो मकसद है, जो आपके साथ न्याय होना है, वो रुक जाएगा, कहीं और कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन में भी ये हुआ और खिलाड़ियों की ओर से भी कह दिया गया कि हम मंच नहीं देंगे। वृंदा करात भी पहुंची थी, दूसरे नेता भी पहुंचे थे, बोलने का मौका नहीं दिया गया। रिंपल सोही जी, दिग्विजय को हमने सुना, उनकी ओर से भी खुले दिल से समर्थन दिया गया है। सीएम साहब भी कह चुके हैं कि खिलाड़ियों का मनोबल नहीं टूटने देंगे, लेकिन क्या ये इतना काफी है? क्योंकि आज बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है, तो सरकार का स्टैंड आप ही रखेंगी, क्या ये काफी है जो अब तक हुआ है, भरोसा दिया जाना या आश्वासन दिया जाना? क्योंकि दूसरा दिन तो आज गुजर गया है। जी देखिए, दिग्विजय जी ने सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि हर तरह से हम अपने खिलाड़ी भाई बहनों के साथ हैं। जेजेपी हरियाणा के हर उस खिलाड़ी के साथ है जो आज वहां पर 2 दिन से उस धरने पर बैठे हैं, हम उनके साथ हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा, एक सवाल के जवाब में ही इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी तरीके से, क्योंकि वो इन टच हैं उन खिलाड़ियों के साथ जो वहां बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जब वहां से एक आवाज आ रही है कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते वो, तो हम उनकी इस इच्छा को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर किसी भी टाइम पे ऐसा उनको लगता है जो वहाँ खिलाड़ी बैठे हैं कि हमारे आने से किसी भी तरह का उनका कुछ फायदा है या हमारा जाना उनको जरूरी लगता है, तो हम उसी टाइम वहां पहुंचेंगे। हमारी टीम, नहीं तो दिग्विजय जी, कोई ना कोई वहां जरूर पहुंचेगा। जी। बजरंग दास, साथ ही में दिग्विजय जी ने देखिए, साथ ही में दिग्विजय जी ने ये भी कहा कि अगर विद इन द टाइम लिमिट गिवन, जो टाइम लिमिट दिया गया है, अगर उसके अंदर कोई इसमें से जिससे कि खिलाड़ी जो हैं अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी निष्कर्ष निकलता है, तो हम एक अपनी तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन देंगे खेल मंत्रालय को। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, ये जितने भी पहलवान हैं, इनमें से पहली बात तो अधिकतर हरियाणा के ही हैं, और हरियाणा के अधिकतर इसलिए क्योंकि पदक भी कुश्ती में तो कम से कम हरियाणा के ही पहलवान लेकर आते हैं। जो महिला खिलाड़ी हैं अधिकतर गांव देहात से आती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और जब गांव देहात से अपनी बेटी को कुश्ती में या खेलों में माता पिता भेजते हैं, तो एक बहुत हिम्मत का काम या भरोसा भी इन तमाम संस्थाओं से जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, तो वो भरोसा भी माता पिता का टूटता है, जो पहलवान के उनके माता पिता का भी, और जो सोचते हैं अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को कुश्ती में लाने की, पहलवानी में, तो उनको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है इस तरह के आरोप जब लगते हैं या मामले सामने आते हैं। बिल्कुल ज्योति जी, जिस प्रकार हमारी छोटी बहन ने कुश्ती के संघ के अध्यक्ष बृजभूषण पर आरोप लगाए महिला शोषण के, ये बहुत गंभीर आरोप है। और जबकि इसके बारे में लगातार कई शिकायतें आ भी रही है, और महावीर जो बहुत सीनियर कोच है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी है,
उसने भी कल आपके चैनल पर जो बयान दिया, स्पष्ट कहा ये ब्रिजभूषण बहुत गंदा आदमी है, इसके बारे में मुझे 15 साल से पता है, मगर मैं इसलिए चुप रहा कि मेरी लड़कियों ने मुझे चुप करा दिया कि पिताजी आप कुछ मत बोल लो, नहीं तो ये हमें हमारा कैरियर खराब कर देगा, हमें खेलने नहीं देगा, हमें ये बाहर निकाल देगा। इसलिए मैं चुप रहा। मेरी हरियाणा अपने केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से और खेल मंत्री जी से अपील है, ब्रिजभूषण के खिलाफ तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज होनी चाहिए, उससे इस्तीफा लेना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये व्यक्ति जब तक इस पद पर रहेगा तब तक निष्पक्ष जांच हो नहीं सकती। आप देखिए, आपके चैनल में स्पष्ट दिखाया एक महिला खिलाड़ी किस प्रकार रो रो के अपनी दास्तां सुना रही है, भी किस प्रकार ये शोषण कर रहा है। और पहलवानों ने बताया ये बार बार खिलाड़ियों के मान सम्मान से खिलवाड़ करता है, अपनी मनमानी करता है। यहां तक कि जो जितने भी ट्रेनिंग कैंप है लखनऊ में लगाता है, जबकि दिल्ली में लगे, पंजाब में लगे, हरियाणा में लगे, ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा पंजाब के होते हैं या दिल्ली के होते हैं। बिल्कुल कहा गया या तो सोनीपत में हो या फिर राजधानी दिल्ली में हो। करने के लिए ज्यादातर है जी, खिलाड़ियों की ओर से कहा गया कि या तो सोनीपत में कैंप हो या फिर राजधानी दिल्ली में हो। बिल्कुल ज्योति जी, मैं यही बात कहना चाहता हूं। थोड़ी सी आपकी आवाज भी बढ़ाना मेहरबानी करके, मैं उसी मुद्दे पे लगातार आ रहा हूं। देखिए, कोई भी पेरेंट अपनी बच्चियों को खेलने लिए क्यों भेजेगा? इस प्रकार हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का शोषण होता रहा। मान लो इन्होंने भाई अन्य राज्यों में भी जाना है, विदेशों में भी जाना है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी कहे इस राज्य में ना बेटी सुरक्षित ना नागरिक सुरक्षित है। तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, इतनी देर किस बात की? अब हरियाणा के मुख्यमंत्री का मैं भाषण आपके टीवी पे सुन रहा था, वो पक्ष ले रहे थे, हाँ भी मैं साथ हूं, हरियाणा सरकार साथ है। जब हरियाणा सरकार इन खिलाड़ियों के साथ है, जो खेल मंत्री जो हरियाणा का था उसने महिला कोच के साथ छेड़खानी की, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया, उससे इस्तीफा नहीं लिया, वो महिला कोच नहीं थी क्या? मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं तुरंत प्रभाव से हरियाणा के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री जी को, ब्रिजभूषण को भी इस्तीफा लेना चाहिए और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह से भी इस्तीफा लेना चाहिए। और खेल विभाग तो कम से कम सौंप चुके हैं, खेल विभाग तो वो सौंप चुके हैं सीएम को, जिस विभाग में आरोप लगे ताकि जांच प्रभावित ना हो, ये हवाला दिया गया। के चर्चा को आगे ले जाते हुए, ठीक है रेड्डी साहब, 2 दिन गुजर चुके हैं और कम से कम नैतिकता के आधार पर तो ये उम्मीद की ही जा रही थी कि ब्रिजभूषण इस्तीफा दे देंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो जल्द ही इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन अब तक कम से कम इस्तीफा नहीं दिया गया। उल्टा आरोप लगाए जा रहे हैं खिलाड़ियों पर कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की जो उम्र 22 से 28 साल की होती है, इन खिलाड़ियों की उम्र निकल चुकी है, ओलंपिक में पदक ये ला नहीं सकते। इसी बात की निराशा, हताशा या नाराजगी है जिसके चलते एलिगेशन वो लगा रहे हैं। जी देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ही इन खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर बैठ करके प्रदर्शन किया और इन्होंने कहा कि हम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सारे पत्ते खोलने का काम करेंगे, और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, और सबसे बड़ा गंभीर आरोप जो यौन शोषण का, लड़कियों को अपमानित करने का था, उसका तो कोई जवाब ही नहीं, वो तो बहुत ही निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। तो उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू दिखाया, कल भी हम किसी दूसरे चैनल पर बैठे थे डिबेट में, तो वहां पर उनका इंटरव्यू दिखाया गया, और वो क्या कहते हैं वहां पर, मैं बाई एयर फटाफट अभी दिल्ली पहुंचा हूं और जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उसको मेरे सामने होना चाहिए। देखिए, जो बंदा ऐसी बात कहता है, क्या लड़की उसके सामने जाकर के उसके ऊपर आरोप लगाने का काम करेगी? यानी कल जो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, बॉडी लैंग्वेज देख करके ये लग रहा था
कि इनको जरा सी भी शर्म नहीं है। और वहीं पर ज्योति जी हमारे साथ कल भाजपा का भी प्रवक्ता थे, वरिष्ठ प्रवक्ता थे साथ में, तो जब हमने उसके इस्तीफे की मांग की बात की कि इनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो सरकार को बोलना चाहिए इसको इस्तीफा दे और एक तरफ बैठ जा और वहां फेडरेशन से तेरा कोई संबंध नहीं रहा जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो लेती है, ये बात थी। लेकिन उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस होता है इस्तीफा लेने का भी, हटाने का भी, और उस प्रोसेस के तहत ये कार्रवाई हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। तो इस बात से हमें बड़ा दुख हुआ कि क्या सरकार से ऊपर फेडरेशन हो गई है, सरकार के नीचे ही फेडरेशन काम करते। अगर सरकार के गृह मंत्री, सरकार के प्रधानमंत्री एक फोन करके बोले कि आज से तू वहां से निलंबित किया जाता है, तो वो निलंबित हो जाना चाहिए था। ये बहुत डिले हुआ, इतना डिले नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत बात है। और हमारे साथी बजरंग दास ने ठीक कहा, देखिए एक प्रथा चल पड़ी है, पहले हरियाणा प्रदेश में कोच को छेड़ा जाता है, छेड़खानी होती है, और उसने हिम्मत करके FIR दर्ज करवा दी, और आफ्टर FIR भी वो केवल खेल विभाग को छोड़ते हैं, वो आज भी हरियाणा प्रदेश के मंत्री हैं, मंत्री बने हुए हैं। इसी प्रकार से वो सांसद हैं बीजेपी के, और उनको भी इस्तीफा देने की बजाय उसको जो है ना लिंकर ऑन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ये तो शुक्र है कि वो जो लड़कियां आज आपने सुनाया अभी, वो लड़कियां अपना स्टेटमेंट दे दी, खिलाड़ी हमारी महिला पहलवान, वो कह रही थी कि हमारे पास 5-6 लड़कियां ऐसी आ चुकी हैं आज जो विद प्रूफ, छेड़खानी के विद प्रूफ वो हमारे साथ है। क्या वो चाहते हैं कि बेल लेस उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो? क्यों नहीं उन्होंने अपना तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर के और जांच को प्रभावित न करते हुए सामने आना चाहिए था कि भाई मैंने ये दे दिया है। एक तो महत्वपूर्ण बात ये है। दूसरी बात ज्योति जी, देखिए आज जो खिलाड़ी वहां पर इकट्ठे हुए हैं, और महावीर फोगाट जी जो बहुत सीनियर खिलाड़ी भी रहे हैं, कोच भी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। उन्होंने एक बात और कही ज्योति जी, देखिए आपके चैनल के माध्यम से पूरा इंडिया सुन रहा है इसको, उन्होंने एक बात और कही कि हमारी बेटियां अपनी मम्मी को बताया करती थी कि उनके साथ छेड़छाड़ होती है और उनको अपमानित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पापा आप मत बोलना, नहीं तो हमारा कैरियर खराब उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई गई? ये भी सबके जहन में है कि अभी आवाज क्यों उठाई जाती है। अगर पहली बार गलत हुआ उसी वक्त अगर उसे गलत बताया जाता, उस वक्त अगर कोई आवाज उठाई जाती मिलजुल कर, एकजुट होकर, तो शायद तब भी कुछ हो सकता था। हालांकि देखिए इसी में एक बात और मैं ऐड कर दूं, विनेश फोगाट ये कहते हैं कि 2017 में उनकी ओर से फेडरेशन के खिलाफ एक ट्वीट किया गया। ट्वीट किए जाने पर उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो प्रेसिडेंट से माफी मांगे। फेडरेशन के प्रेसिडेंट से पैर पकड़कर माफी उनसे जबरदस्ती मंगवाई गई। तो ये तो तानाशाही थी। अब जबकि अंत हो गया, कि एक्सट्रीम हो गया, कि उसके बाद खिलाड़ियों का ये कहना है कि वो आगे आएंगे। तो दोनों ही पहलू हैं, दोनों ही बातें। हाँ, नहीं ज्योति जी देखिए, इसमें कोई भी खिलाड़ी वो अपने कैरियर के प्रति भी चिंतित होता है, क्योंकि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ता है, अपना पूरा जीवन का सब कुछ त्याग करके इस लाइन में चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर रहता है कि हमने अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे को इग्नोर कर दिया जाएगा, हमारे को पार्टिसिपेट नहीं किया करने दिया जाएगा। जैसे विनेश फोगाट ने कल के उसका मैंने स्टेटमेंट सुना था, वो कहती है कि जब मैं वहां उसमें गेम में हार गई तो उन्होंने मेरे को कहा तू तो खोटा सिक्का है और अब तुम काम के नहीं रहे हो। तो इस तरह की जो भाषा बोलते हैं वो प्रेसिडेंट के यानी यौन शोषण के साथ साथ डिमोरलाइज मानसिक तौर पर भी प्रताड़ना दी गई, ये भी आरोप है। डिमोरलाइजेशन है। ठीक है राजकुमार सांगवान जी, हाँ देखिए हरियाणा कुश्ती है जो 5 सेकंड उत्तर में लेता हूं। हाँ देखिए, दूसरा सबसे बड़ा आरोप ये सरकार के लिए भी एक निंदनीय बात है। इन्होंने आरोप लगा के लखनऊ में हमारा कैंप लगता है और जब हम वहां जाते हैं हमारे को रेल में टिकट नहीं मिलती, हमारे पास पैसे नहीं होते, हम कभी बाथरूम के पास बैठ करके जाते हैं, कभी पैसेंजर डिब्बे में जाते हैं और वहां पर हमें खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा। कितनी सारी बातें निकल करके आई हैं और ये देश के लिए बहुत ही एक शर्मनाक बात है कि खिलाड़ी पैसे के लिए तरस रहे हैं, उनका जो रेम्यूनरेशन बनता है वो उनको समय पर नहीं दिया जा रहा है। ये प्रेस वार्ता हमने भी सुनी, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, अभी सुनिए आप, सुनिए रेडू साहब, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की ओर से बिल्कुल ये कहा गया और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हालांकि जो खिलाड़ी कहते हैं कि अगर सोनीपत में हमारा कैंप होता है या जो मेल पहलवान के, पुरुष पहलवान के, उनके साथ अगर कैंप होता है तो कहा जाता है कि ये आशिकी के चक्कर में इस तरह की मांग कर रहे हैं। हालांकि बहुत हल्के शब्द के, लेकिन खिलाड़ियों की ओर से, पहलवानों की ओर से जो अधिकारियों ने कहा उन्हीं की जुबानी ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। सांगवान जी देखिए, आरोप तो ये भी थे कि कायदे कानून, तानाशाही, बजट पहुंचाना, स्पॉन्सर्स को लेकर भी
या तमाम जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको लेकर तो परेशान किया ही जाता रहा के, लेकिन यौन उत्पीड़न के आरोप ये वाकई बहुत गंभीर हो जाते हैं। इस पर हरियाणा कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि 10 साल तक आवाज क्यों नहीं उठाई। अब चूंकि नए पहलवान इन वरिष्ठ पहलवानों को, स्टार पहलवानों को हराने लगे हैं या फिर इनकी एज निकल गई है या इनका करियर पूरा हो गया है, तब इन्हें याद आया है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि एज 20-22 साल या 24 साल तक ही एक पहलवानी कर सकते हैं। आप याद करें मास्टर चंदगी राम जी को, जिन्होंने 28 साल की उम्र में रेसलिंग खेलना शुरू किया और वो एशिया चैंपियन बने। एक एग्जाम्पल रहे। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन इन बातों को आप अपनी एक ढाल मत बनाइए। आज बजरंग पूनिया कोई बहुत बड़ी उम्र के नहीं हुए हैं, फोगाट अपनी बहुत बड़ी उम्र की नहीं हुई है। इनके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है। ये ठीक है कि इनको टाइम टू टाइम पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि नेशनल लेवल पे इक्वली आजकल बच्चे आ रहे हैं, लेकिन इनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। ये हमारे इंडिया के एक बेस्ट टैलेंट के तौर पे आए थे और ये मेडल होप आज भी हैं। अगर आप रेसलिंग टीम के अंदर देखेंगे कि नेशनल टीम के अंदर आज भी ये हीरो हैं। हीरो क्यों हैं? क्योंकि ये अचीवर हैं। ये आज भी इंटरनेशनल लेवल पे जहां भी जाते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ये हर जगह मेडल जीत रहे हैं। तो आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। तो ये बात मुझे बहुत अखरी थी। आज मैं देख रहा था हमारे जो ब्रिजभूषण जी, जो वो कह रहे थे कि ये बच्चे इन फ्यूचर में कोई मेडल जीत ही नहीं सकते। तो ऐसे डिमोरलाइज आप नहीं कर सकते। और ये एक हताशा भरा वातावरण जो उन्होंने पैदा किया है, मैं इस बात से भी मैं और इनकी बातें राजकुमार सांगवान जी, उनका ये लहजा या उनकी ये शैली, ये शब्द, ये भाषा तो तमाम आरोपों पर मोहर लगा रहे हैं कि मानसिक तौर पर भी परेशान किया गया, हतोत्साहित किया गया, उन्हें बार बार अलग अलग तरीके से परेशान किया गया। विनेश फोगाट ये कहती हैं कि उनकी मर्जी के बिना या उनसे पूछे बगैर कोई खिलाड़ी या पहलवान पानी भी पी लेता कि तो उसको भी अनुशासनहीनता ही कह देते हैं। यानी हर तरह से परेशान किया गया पहलवानों को, परेशान किया गया। बिल्कुल, ये डिक्टेटरशिप चलाई जाती है। यही एक इवन अकेली रेसलिंग में नहीं है। हम अपना समय नोट करते हैं कि हमारे समय भी काफी चीजें ऐसी होती थी। तो जो आपने बोलने की बात की थी, रेडू साहब से आप सवाल कर रहे थे कि उन्होंने इतना लेट क्यों बोला। देखिए, एक नया स्पोर्ट्समैन होता है, उसमें इतनी वो चीजें नहीं होती कि वो एकदम से अपने कैरियर को दांव पे लगा के और बगावत कर दे। आप इंडियन आदमी की मेंटलिटी भी जानते हैं कि वो इतनी जल्दी बगावत के ऊपर नहीं आता। उसका कैरियर है, उसकी फैमिली है, उसको पूरा रोजगार लेना है। तो इतनी, लेकिन जो मैच्योर होने के बाद वो आदमी बातें कह सकता है, जो आज बजरंग और विनीता फोगाट और जो सभी हमारे साथी कह रहे हैं। जी अनिल भारद्वाज जी, कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बात कर रहे हैं और साथ ही यूपी कुश्ती संघ जो है उसका ये कहना है कि ये तो ज्यादातर पहलवान हरियाणा के ही हैं, हरियाणा को ही दिक्कत परेशानी है, दूसरे राज्यों को क्यों नहीं। हालांकि मैं खिलाड़ियों को मैंने सुना, पहलवानों को हमने सुना कि यूपी के भी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भी उनके साथ बैठे हैं। देखिए, रिपोर्टिंग के दौरान है ना, चलो ये तो कल आरोप लगे हैं, झगड़ा कल शुरू हुआ है, तो मैं नाम नहीं लूंगा। मैं वैसे पूछना चाहता हूं कि इस नेशनल कैंप जितने भी लगे हैं, हमारे हरियाणा के सीनियर कोच रहे हुए नेशनल कैंप में। अगर इतनी परेशानी थी तो आप वहां इंचार्ज हो कैंप के साई लखनऊ में, तो आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो? उनकी भी गलती, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। और जहां तक ये अभी एक प्रवक्ता भाई कह रहे थे ना कि नेशनल कैंप में रेलवे की टिकट नहीं होती है, जब देखो जब झगड़ा होता है तो बातें उठ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गलत बात है। जहां तक डाइट की बात है ना, कैंप की, राजकुमार भाई बैठे हैं, चलिए उसमें तो जो भी रहा होगा, नेशनल कैंप खाना नहीं मिलता है। मैं कह रहा हूँ आज की दौर की बात कर रहा हूँ मैं, नेशनल कोई भी कैंप ऐसा नहीं है जिसमें साई के अधिकारियों के अंडर में होता, वो फेडरेशन के अंडर में नहीं होता। साई पूरा प्रॉपर ध्यान केंद्रीय मंत्रालय स्पोर्ट्स का हर खिलाड़ी की कंसर्न ये है कि लखनऊ खिलाड़ियों का सिर्फ एक ही बात, लखनऊ कैंप जो है उसको दूर बताया कि जब राजधानी दिल्ली राजकुमार में भाई बनाया जाए, ये बता रहे हैं ओडिशा, असम, पता नहीं साई के सेंटर कहाँ का, कहीं भी कैंप लग सकता है। ये कोई मुद्दा नहीं है कि लखनऊ क्यों लगाया गया। मुद्दा ये है कि उनके साथ जो गलत हुआ उसकी जांच होनी चाहिए।
सेंटर पे कहां पे लगेगा कैंप, ये कोई मुद्दा नहीं है। लखनऊ क्यों लगा, लखनऊ भी लगेगा, बहुत बड़ा सेंटर है देश का, साई का, वहां लगना चाहिए था कैंप, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एक सेंटर एक नहीं, जो कहना एक्चुअली कहना ये चाह रहे थे कि बहुत सारी ये परेशानी तो हम पहले ही झेलते रहे कि ट्रेन में जैसे तैसे परेशान होकर जाना है ना, नए खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए परेशानी, या बार बार अनुशासनहीनता की बात कह देना, मानसिक तौर पर परेशान करना, डिमोटिवेट उनको करना। खिलाड़ी ये कहते हैं कि इन बातों को तो हम नजरअंदाज ही कर रहे थे, लेकिन यौन उत्पीड़न के मामले इतने सामने आए हैं। आज दावा ये किया जा रहा था कि 5 से 6 खिलाड़ी महिलाएं उनके साथ बैठी हैं धरने पर, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ के, यहाँ तक कि साक्ष्य उनके पास है, सबूत हैं, कल एफआईआर वो करवाएंगे, ये भी कहा गया के। देखिए ये सब जांच के बाद ही, जांच हम पहले कल भी ये बात में कह रहा था, आज भी कह रहा था, और शायद पैनल में जितने भी साथी बैठी है कि ये जांच के बाद ही इस पे निर्णय होगा कि कौन कितना दोषी है और उसको सजा हो। ये तो सही है, क्योंकि विनेश ऐसे ही नहीं बोलेगी कि भाई हवा में तीर चला दिया, कुछ न कुछ तो कहानी है, परेशानी है, तभी को खिलाड़ी बैठा, इतना बड़ा निर्णय लिया उन्होंने। देश के इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, पूरी दुनिया उनको देख रही है देश के साथ, तो जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी, स्थिति को इधर उधर कितनी चर्चा कर लीजिए, इस पर स्पष्ट नहीं हो सकता। सबसे बड़ी जरूरत है इसकी जांच होनी, और जांच से ही पता चलेगा कि जो लोग कल तक मैं रिपोर्टिंग पे वही बता रहा था, रिपोर्टिंग में मैं पूछते थे ये बात, हम कई कोचेस के, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम चर्चा को आगे ले जाएंगे। महावीर फोगाट जी हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। फोगाट साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ये विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और तमाम दूसरे पहलवान धरना जो दे रखे हैं, आज दूसरा दिन गुजर गया, खेल मंत्रालय के साथ बैठक तो हुई कि आश्वासन भी मिला के, अब तक जो कुछ हुआ क्या कहेंगे आप उसे लेकर? देखिए, जो कल से मैं देख रहा हूँ, जितना कल जो इसमें जो धरना पर बैठे थे उस टाइम जो है उसको जो नोटिस दे दिया, 3 दिन में जवाब दे। दूसरा जो है जो कैंप लगना था उसके ऊपर तो रोक लगा दी। अब 9 बजे बुला रखे, क्या होता है उसके बाद में कोई। जी महावीर फोगाट जी, आपने भी अच्छे से अच्छे पहलवान दिए, आपकी बेटियों ने देश का नाम रोशन किया के, तो ये मैं भी और पूरा हरियाणा भी ये समझना चाहेगा कि अगर बृजभूषण इतना गलत करते आ रही थी तो पहले आवाज क्यों नहीं उठाई गई, और जब आपकी जानकारी में भी था तो पहले आवाज क्यों नहीं उठाई गई? देखो, पहले तो मैंने कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन जब बच्चे जो बताया करते अपनी मम्मी चाहे जो, अब ये बात आई है ना, पहले थी नहीं मैं, तो आज तो सुबह उसकी मम्मी कह रही थी कितना क्या करती इसका उसके बारे में ये हरकत करता है, ऐसा बड़ी आदमी को नहीं है ये जब बताया था। और मैं तो यह जी जो आज जो पहले भी जो 2003 में भी जो मुंडेर था, जो 2003 में जो महेंद्र सिंह मलिक था जो इसका अध्यक्ष था, कोई चर्चा नहीं थी, कोई कम में लड़कियां कम लगा करती, अच्छा कोई बात नहीं आई नहीं। फिर उसके बाद में जो मुंडेर था, जो पंजाब का था अध्यक्ष था, जो कुश्ती फेडरेशन का, कोई लड़कियों के बारे में कभी कोई चर्चा, कोई बातचीत नहीं। लेकिन आने के बाद में दोनों को चीज में लड़कियों में इसकी चर्चा है, तो इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? बस ये तो झूठी बात तो नहीं है, तो बात। अच्छा, बृजभूषण ये कहते हैं फोगाट साहब कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये तो निराधार हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी अब ओलंपिक में पदक नहीं ला सकते, सर्वश्रेष्ठ करने की इनकी उम्र निकल चुकी है, तो ये नाराजगी में या परेशानी में हताश होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, तो ये पदक नहीं ला सकते, अगर ये जबरदस्ती का तो चोट लेती ना, पदक बदरंग क्या उसकी उम्र मेडल लाने की नहीं है, क्या संगीता से आज उम्मीद नहीं, क्या विनेश से आज उम्मीद नहीं, बिल्कुल है। जो उम्र जो आज तो पिक पर है नहीं कि जो आठ पर क्या है, आज इन कुश्तियां क्या है, आज जो मेडल किसी आज मेडल ले सकते, आज तो कहते मेडल ले नहीं सकते। और ये दूसरा जानना है, इसने जो फेडरेशन जो मेडल है अपनी मेहनत से लाए, जो अगर जब ये अध्यक्ष ना होता तो मेडल तारीख बहुत बढ़ती, इन्हें तो इसने मुट्ठी में ले रखे प्लेयर किसी का जो नहीं, तो वो सब काय करा के कुश्ती का ही। अच्छा, यूपी कुश्ती संघ ये पूछना चाहता है सवाल, चूंकि हमने सुना बाइट्स जो सामने आई है, बातें सामने आई है कि हरियाणा को ही क्यों परेशानी है, हरियाणा के पहलवानों को ही क्यों परेशानी है, क्या इसमें हरियाणा और यूपी का तो कोई एंगल नहीं है? ना हरियाणा यूपी का कोई एंगल नहीं है इसमें।
जी, इसमें जो चर्चाएं जो बच्चों ने कही है वो है जी। अच्छा फोगाट साहब, अंतिम सवाल आपसे, अब क्या हो, क्योंकि उनका इस्तीफा भी लिया जाए, उनको जेल भी भेजा जाए, खिलाड़ी ये मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनको सजा मिलनी चाहिए जो गलत किया है, इसमें जो बच्चे बता रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आप हमारे साथ जुड़े। महावीर फोगाट को आपने सुना, कुश्ती के कोच हैं और गीता बबीता संगीता के पिता ये हैं। विनेश फोगाट को लेकर भी इनकी ओर से, बजरंग पूनिया को लेकर भी, संगीता को लेकर भी, तमाम पहलवानों को लेकर उम्मीद जाहिर की गई है कि क्यों वो पदक नहीं ला सकते। पदक वो जरूर ला सकते हैं। साथ ही गर्ग साहब, आपने सुना, ब्रिजभूषण पर आरोप लगाए गए हैं कि अगर वो अध्यक्ष ना होते तो शायद पदक तालिका में भारत और भी बेहतर कर सकता था अलग अलग मौकों पर। तो बजरंग दास गर्ग जी, ये तरीका आप कैसे देखते हैं? राजनीति से ऊपर उठकर अगर आप बताएं, धरना देना, आंदोलन करना, चेतावनी देना, या फिर पुलिस के पास जाना, एफआईआर करवाना साक्ष्य और सबूतों के साथ? ज्योति जी, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी आवाज जरूर बढ़ाना मेरी। चलिए, मैं एक बार कहूंगी पीसीआर को थोड़ी आवाज बढ़ाई जाए। आपने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है और राजनीतिक होनी भी नहीं चाहिए। आप देखिए, हमारी बेटी विनेश जो है, उसने अपना राजनीतिक, अपना ये कुश्तिया कैरियर था दांव पर लगाकर और लड़कियों के लिए आगे आई है। उसने सारे किस्से आपके सामने रखे हैं, मीडिया के सामने रखे हैं, सरकार के सामने रखे हैं। और आप देखिए, इसकी शिकायत ये नहीं कि आज पहली बार आई है। महावीर जी ने भी बताया आपके चैनल पर, कल पूरा खुलासा इन्होंने किया था। और बार बार इसकी यही शिकायत है कि ये खिलाड़ियों को अपमान करता है, बेइज्जती करता है और उनको दंडित करता है। देखिए, जहां तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये कब से 2011 से लगातार, आज 23 हो गया, लगातार 12 साल से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। खुद तो अध्यक्ष है, बेटा ऊपर दान है। ये तो बापू बेटे की दुकान हो गई, ये तो बापू बेटे की दुकान होगी। ये कोई भारतीय कुश्ती संघ थोड़ी रह गया जो जिस तरह मर्जी रखे, जिस तरह मर्जी किसी को हटाए। मेरा तो एक ही बात कहना है, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिस प्रकार इस पर महिला शोषण के जो आरोप लगे हैं, केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से उसी टाइम ही इससे इस्तीफा लेना चाहिए था। जिस प्रकार हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी उनसे खेल मंत्री से इस्तीफा, बजरंग दास गर्ग जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। दिग्विजय जी, सुना हमने आपको, आपने प्रेस वार्ता भी की, आप पहलवानों के साथ भी, आपकी पार्टी भी साथ है, लेकिन 2 दिन गुजर चुके हैं, ब्रिजभूषण का इस्तीफा ना होना, तो क्या इंसाफ की उम्मीद की जाए ऐसे में? निश्चित तौर पर आप चिंता इसकी छोड़ दीजिए। सरकार बहुत गंभीर है इसको लेकर के। 72 घंटे का जो समय मांगा गया है और उसी के अंदर जरूर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। जी नहीं, इस्तीफा जब तक नहीं हो जाता, क्योंकि खिलाड़ी कहते हैं कि इस्तीफा भी लिया जाए उनसे और उनको जेल भी भेजा जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस्तीफा भी होगा। इस्तीफा होगा, ये विश्वास है आपको? मुझे पूरा विश्वास। साथ ही कुश्ती संघ को अलग अलग राज्यों में भी भंग किए जाने की मांग की जा रही है, जायज मान रहे हैं आप इस मांग को? नहीं है, मुझे उसका इंडेप्थ नहीं पता कि टेक्निकलिटीज क्या है क्या नहीं है, मगर ब्रॉडर उस पर देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि जो भी गलत हो रहा है उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए और जो गलत कर रहे हैं उन पर काम। जो आरोप, चूंकि देखिए कुश्ती संघ अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए दिग्विजय जी, तो वो भी पलटवार कर रहे हैं या उनकी ओर से भी आरोप लगाए गए कि इन खिलाड़ियों की उम्र निकल गई है, ओलंपिक में अभी पदक नहीं ला सकते, इस नाराजगी में आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? बेबुनियादी बेतुकी बातें हैं और इन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। महिला एथलीट जो या पुरुष एथलीट भी जो देश के लिए इतना नाम कमा रहे हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, गलत हो रहा है, उनको मोलेस्ट किया जा रहा है, तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। इस पर कार्रवाई होनी निश्चित। कुछ लोगों का ये भी कहना और मानना है, सोशल मीडिया पर भी हमने देखा, यूपी कुश्ती संघ का भी कहना है कि हरियाणा को ही परेशानी क्यों है, हरियाणा के पहलवानों को ही क्यों दिक्कत है? इनसे कोई ये पूछने वाला हो कि हरियाणा जब मेडल लाता है तब ये लोग सारे अप्रिशिएट करते हैं, और हरियाणा के अगर पहलवान अगर मुद्दे को उठा रहे हैं तो आज इनको हरियाणा तब मेडल आते हैं जब देश के लिए होता है, और आज कोई मुद्दे को उठा रहे हैं तो हरियाणा के लिए। ये तो शर्म की बात है। ऐसे लोगों को तो मीडिया को भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आपने भी कहा था, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि जब मेडल लेकर के आए तब तो देश के लिए लेकर के आए, और आज अगर वो बात कर रहे हैं, अगर हरियाणा मेडल फैक्ट्री है तो फिर
इसके अंदर दिक्कत क्या है? वो ये कहना चाहिए कि वो देश की एथलीट है, हरियाणा की नहीं। आप भी जंतर मंतर पर जाएंगे, आपकी ओर से कहा गया? बिल्कुल, अगर आवश्यकता पड़े। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आपने हालांकि प्रेस वार्ता भी की थी, जेजेपी का पक्ष पहले भी आप क्लियर कर चुके हैं कि जेजेपी साथ है इन पहलवानों के। चलिए, बजरंग दास गर्ग जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष की बातें हैं। एक तरफ तो ये कि साक्ष्य हैं, खिलाड़ी हालांकि क्लियर कर चुके हैं। आज कहा गया कि कल शिकायत लेकर पुलिस के पास भी जाएंगे, कल एफआईआर भी करवाई जाएगी, क्योंकि सबूत हैं, साक्ष्य हैं, 5 से 6 लड़कियां हैं जिनका उत्पीड़न हुआ है। बिल्कुल ज्योति जी, एफआईआर दर्ज तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। एक एफआईआर में एक चीज और जुड़नी चाहिए, जिस प्रकार जो विनेश जी ने, हमारी छोटी बहन ने आरोप लगाया है कि मुझे जान से मारने की धमकी तक मिल रही है और मुझे डर है, और मेरी सरकार से अपील भी है उनकी सिक्योरिटी की जाए, कोई ऐसा ना हो बाद में हमें पछताना पड़े, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, ये जरूरी है। जिस प्रकार ये बार बार बिरभूषण आपके चैनल पे मैंने कल देखा, जो उसका बयान वो था, बयान में किस प्रकार वो बोल रहा था, उसकी अभी तक ये महसूस नहीं कर रहा कि मैंने गलती की है, मैं गलत चल रहा हूं। भी वो अपनी झूठी बात को सच्ची करने में लगा हुआ है, जबकि सरकार को सबसे पहले उससे इस्तीफा लेना चाहिए था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी और उस तरह जांच बिठानी चाहिए थी। और मैं कहता हूं, अगर बिरभूषण जी दोषी नहीं है तो आप उसको और उच्च पद पे बिठाओ। किसी देश की जनता को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है, ये अपमान महिला प्रधानों का नहीं, महिला पहलवानों का नहीं, ये अपमान पूरे देश का अपमान है। जो महिला पर हमारी जो है देश के अंदर जब विदेशों में जा जाकर खेल कर भारत का नाम ऊंचा कर रही थी, गोल्ड मेडल ला रहे थे और वो सिल्वर मेडल ला रहे थे, तब तो बड़ा अच्छा लगता था। पूरा देश उनको कंधे में बिठाकर घुमा रहा था। और मैंने आपके चैनल पे सुना कि यूपी के जो खिलाड़ी है, किसी ने कह दिया भाई हम हरियाणा के खिलाड़ियों की दिक्कत है, हम और किसी को दिक्कत नहीं है। ये क्या बात हुई है? क्या ही शोषण होगा, और शोषण की बात होगी तो कोई ना कोई तो बोलेगा। आपके चैनल पे बात भी आई, फिर 10 साल पहले क्यों नहीं आवाज उठाई गई? भाई कोई तो आगे आए। हर एक व्यक्ति अपने कैरियर से डरता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कौन बोले, कल वो एकदम से बाहर निकाल देगा। वो कहते हैं ना, भगत सिंह तो पैदा हो मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो, कुर्बानी कोई दे। ये तो हमारी छोटी बहन विनेश ने ये हिम्मत करके बिल्कुल हिम्मत करके, देखिए विनेश अपनी विवाद अंदाज के लिए जानी जाती हैं। पहले भी वो आवाज उठाती रही है, पहले भी आवाज उठाती रही है और बहुत बार चोटिल होने के बावजूद भी हिम्मत से हर बार खड़ी हुई है। चलिए गर्ग साहब, अभी चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। बड़ी हिम्मत करके हर बार चोटिल होने के बावजूद भी देश के लिए पदक भी लेकर आई हैं, संघर्ष किया है, कभी हारी नहीं है। उनकी ओर से भी कहा गया कि कभी कभी लगा कि जिंदगी खत्म कर लूं, या खोटा सिक्का उन्हें कहा गया, मानसिक तौर पर परेशान किया गया, हर तरह से परेशान किया गया। रिंपल जी, अब जो आरोप लग रहे हैं हालांकि बहुत गंभीर हैं, स्टार पहलवानों का इस तरह से सामने आना, साक्ष्य होने की बात कहना, धरना दिया जा रहा है, साथ ही हरियाणा में जो महिला कोच की ओर से आरोप लगाए गए, दोनों ही जांच का विषय है कंप्लीटली, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन ये दोनों ही मामले कहीं ना कहीं जो खेल की छवि है या महिला खिलाड़ियों के आगे आने के जो अवसर हैं उनको लेकर सवाल जरूर खड़े करते हैं, छवि को धूमिल करते हैं। देखिए, एक जो बहुत एक बात जो मेरे दिल को छुई, जो महावीर फोगाट जी ने आपके चैनल पे कही कि बेटियां जो हैं अपनी माँ से बात करती रही और मुझे कभी नहीं बताया, और जब मुझे पता भी चला तो उन्होंने ये कहा कि पापा प्लीज कुछ कहना मत। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हर औरत को, हर बेटी को ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा सब कुछ डिस्कस करें, और डिस्कस करके भी अगर आपको लगता है कि इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता, ऐसे ये क्राइम है। जिस तरह जो एक्यूजेशंस उनकी तरफ से अभी तक आई हैं, वो एक एफआईआर का मुद्दा होना चाहिए।
और आज नहीं, आज से कई साल पहले भी। पर मैं समझ सकती हूँ कि सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि खिलाड़ी जो है वो अपनी गेम के बारे में सोचता है। खिलाड़ी को लगता है कि शायद यही एक तरीका है उनके पास आगे बढ़ने का। तो इसलिए मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सबको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके साथ किसी भी तरह का शोषण हो तो आगे बढ़िए, आगे आइए। और ऐसा नहीं है, ये वो जमाना नहीं है कि अगर आपके साथ शोषण हुआ है तो आपको ही विक्टिम ब्लेम किया जाएगा। अब ये वो जमाना नहीं नहीं, ये तो ब्रिजभूषण क्या कर रहे हैं? ब्रिजभूषण इन पर ही आरोप लगा रहे हैं, यूपी कुश्ती संघ इन पर ही आरोप लगा रहे हैं ना उल्टे, कि ये आप पदक नहीं ला सकते, ये अनुशासनहीन है, निंदनीय है, ये निराश होकर इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन पर आरोप लगेंगे वो खुद आगे आए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, उसके बाद ही उम्मीद हो सकती है कि जांच होगी। उल्टा वही आरोप लगा रहे हैं। मैं ज्योति भाई मैं कह रही हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है ऐसी बातें इस समय पे कहना। कोई भी जब ऐसे एक्यूजेशन लेके आगे आता है तो उस पे जांच, निष्पक्ष जांच निश्चित होनी चाहिए। और ऐसे टाइम पे ये सब कुछ कह देना, और मैं कहती हूँ एक बात है इंग्लिश में जैसे कह देते हैं कि डिगिंग योर सेल्फ डीपर, कि आप अपने आप को और ज्यादा नीचे मत लेके जाइए। ये बात जो है, इस पे ऐसे कुछ भी डायलॉगबाजी करनी, किसी भी तरफ से ऐसी डायलॉगबाजी आनी। रेड्डी साहब, वो भी तब जबकि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, बहुत सारी स्टार पहलवान, संगीता फोगाट, बबीता फोगाट भी साथ में आ गई हैं, तमाम दूसरे पहलवानों का समर्थन के उनके एलिगेशंस को भी इस तरह से खंडित कर देना, खारिज कर देना, तो आम बेटियां, आम महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर क्या उम्मीद करें देश में? ज्योति जी, मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बोलिए सर। देखिए, हरियाणा प्रदेश हो चाहे देश की बात हो, जो खिलाड़ी होता है और जब वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश का नाम रोशन करता है, ये बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जब वो विदेश में जाकर के एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर के, जिनके कारण से वहां पर हमारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है और हमारा तिरंगा फहराया जाता है। और जब वहां तिरंगा फहरता है विदेशों में किसी भी मंच पर जाकर के और हमारा राष्ट्रीय गान होता है, तो उनमें से एक महत्वपूर्ण इवेंट खेल की होती है और तब पूरा देश नाचता है, पूरा देश खुशी मनाता है। कुछ ही लोग हैं जो पूरे देश को नचाते हैं और पूरे देश को खुशी मनाने का अवसर पैदा करते हैं, उनमें खिलाड़ी हमारे महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए हमें इन खिलाड़ियों को बड़ा सहेज करके, बड़ा सम्मान के साथ, इज्जत के साथ इनको हमें रखना चाहिए, इनको सुख सुविधा सारी देनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये दोनों घटना हुई, चाहे वो हरियाणा प्रदेश में हुई, एक महिला कोच ने इतने सारे इल्जाम लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट की कि इन बातों को छोड़ दीजिए, लेकिन जब ज्यादा तंग हुई तभी उनको आगे आना पड़ा। इसी प्रकार से आज जंतर मंतर पर खिलाड़ी बहुत ज्यादा परेशानी, जब उनको लगा कि अब तो नाक के ऊपर से पानी गुजर चुका है, तब उन्होंने ये स्टेप उठाने का काम किया है। ऐसे हालात में ज्योति जी, सरकार जब ये कहती है कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, हमारा खिलाड़ियों को समर्थन है, मैं इस बात को थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहता हूं कि सरकार को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि हमारा समर्थन है। सरकार को यह कहना चाहिए कि हम ये एक्शन ले लिया या बहुत शीघ्र हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं, तब उन खिलाड़ियों को भरोसा मिलेगा, आश्वासन मिलेगा और उनको दिल को शांति मिलेगी, हाँ ये एक्शन लिया जाएगा और सरकार को इस तरह का एक्शन लेना चाहिए। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि पहले जैसे महेंद्र सिंह मलिक जी इसके अध्यक्ष रहे हैं और एक और उन्होंने नाम लिया, वो अध्यक्ष रहे। आज तक कितने 1961 से WFI चला हुआ है, आज का नहीं है, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया का। आज तक इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। जब अचानक आज इस तरह की बातें हुई हैं तो मैं मानता हूं कि सरकार ने इस तरह के टाइम नहीं देने चाहिए थे कि हम 72 घंटे का टाइम देते। इंक्वायरी का 72 घंटे का टाइम आप ले लीजिए, ठीक है, लेकिन इस्तीफा आपको तुरंत लेकर के उनको एक न्याय दिलवाना चाहिए था, ताकि खिलाड़ियों को हौसला मिलता कि हमने जो आवाज उठाई है उसके ऊपर एक्शन हुआ, जांच आगे हो जाएगी, जो दोषी होगा उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन इसको लिंगर ऑन करना इस्तीफे को भी, ये एक गलत बात है। बिल्कुल। सांगवान जी, अभी दिग्विजय को भी आपने सुना और ये कहना कि केवल हरियाणा को परेशानी क्यों है, तो हरियाणा तो अपने खिलाड़ियों, अपने पहलवानों, मेडल्स के लिए पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है कि हरियाणा की अपनी पहचान के। अब हरियाणा के स्टार महिला पहलवान आगे आकर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाती हैं, तो वाकई उस तरह की कार्रवाई की जरूरत है जिसे एक नजीर के तौर पर देखा जाए, मिसाल के तौर पर देखा जाए। देखिए, अब हरियाणा के अंदर इतना टैलेंट है कि हम
70% मेडल तो हरियाणा जीतता है। और रेसलिंग और बॉक्सिंग और आप ये गेम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मेडल हमारे यहीं से आते हैं। इवन मैं एक साथ में थोड़ा सा जोड़ता हूँ कि बॉक्सिंग के अंदर भी ऐसे आरोप लगते हैं कि सारे नेशनल कैंपर हरियाणा के ही क्यों होते हैं। तो ये एक हरियाणा का टैलेंट है और हमें गर्व है कि हम हरियाणा के हैं और आज इस मुकाम के ऊपर हैं कि मैक्सिमम मेडल हम हरियाणा के लोग जीतते हैं। तो ये तो एक बेबुनियाद बातें हैं कि हरियाणा के रेसलर ही ऐसी बात को बोल रहे हैं। ये एक मुहिम ऐसी बनने वाली है कि अकेली रेसलिंग तक नहीं रहेगी, ये मुहिम बहुत आगे तक जाएगी। और बिल्कुल मैं दिग्विजय जी की बात से सहमत हूं कि ये एक बेबुनियाद बातें जो कह रहे हैं और एक हताशा के कारण, जैसे आप और हम पहले बात कर रहे थे, ये बिल्कुल हताशा भरी एक हमारे जो WFI के जो प्रेसिडेंट हैं भारद्वाज जी, आपका अंतिम कमेंट कर रहे हैं इस मामले में, क्योंकि बहुत गंभीर बहुत संजीदा मामला है, इसमें तो कार्रवाई की जरूरत है ही, साथ ही जो दूसरे भी फेडरेशन के वहां भी मॉनिटरिंग की या बहुत बारीकी से नजर रखने की जरूरत है कि आखिर चल क्या रहा। अभी राजकुमार भाई साहब की जो लाइन थी आपने ध्यान से सुनी नहीं जी, कि खाली कुश्ती तक नहीं रहेगी, बिल्कुल मतलब जो बात उठी है ये बहुत जगह है। और मुझे लगता है विनेश और बजरंग इन सब के हौसले देख के और फेडरेशनों में जो गंदगी है उसकी भी सफाई होगी, आवाज उठेंगी, खिलाड़ी ऐसे बोलेंगे। और है, हमें मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल है जी। खिलाड़ियों को, मेरा मानना है लड़कियों से ज्यादा लड़कों को बोलना चाहिए। और डरने की जरूरत नहीं है कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, बोलिए, आपके साथ मीडिया है, बिल्कुल हमारे पहलवान ताकत है, हमारी आन-बान शान के, हमारे गौरव है देश का। और उनके साथ अगर ऐसा होता है तो वाकई जितने पदक या जितने खिलाड़ी या जितने पहलवान हो सकते हैं उनकी संख्या ही कम होगी, देश के लिए भी नुकसानदायक है। ये जो यूपी की बात आपने सोशल मीडिया पर उठाई, सोशल मीडिया बहुत बातें हैं, मैं उस पर यहाँ करना नहीं चाहता हूँ। जातिवाद की बातें हैं, क्षेत्र की बात है, छोड़ दीजिए, उनका कोई मुद्दा नहीं है। यूपी विजेंद्र जी ने सही कहा कि जब वहाँ तब मैंने इस बात राष्ट्रगान होता है विदेशों में तो हम सब सीना चौड़ा करते हैं, हमारा खिलाड़ी, हमारा खिलाड़ी। ये हरियाणा, राजस्थान, यूपी की बात नहीं है, बिल्कुल ये एक नेशनल मुद्दा है, सबकी बहन बेटियों का मुद्दा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर हरियाणा के पहलवान ही पदक लाते हैं और उनके साथ ही गलत हुआ तो जान के आवाज उठाएंगे। आरोप तो ये भी लगाया गया कि यूपी की महिला कुश्ती को खत्म कर दिया अध्यक्ष ने पूरी तरह से। महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, वहां से खिलाड़ी आते बात खत्म करो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था तो किसी ने हमसे कहा था मेरे से कि हमारे सबसे ज्यादा लोग जेल में हैं, तो मैंने उसे कहा था तुम्हारे लोग सबसे ज्यादा क्राइम करते होंगे इसलिए हैं, ब्राह्मण इसलिए कम होंगे कि क्राइम नहीं करते होंगे। तो आप यूं लीजिए कि हरियाणा का खिलाड़ी खेलता है, कुश्ती ज्यादा करता है, यहाँ बॉक्सिंग ज्यादा करता है, तो यहीं के होंगे और कहाँ के होंगे। अब कर्नाटक गए, तमिलनाडु गए, उड़ीसा गए, हमारा तो एक भी पहलवान नहीं। भाई तुम नहीं करते तो हमारे, तो हम बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जो धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर। अगर आप उनके नामों पर, उनके चेहरों पर नजर डालेंगे, उनके करियर पर नजर डालेंगे, जितने पदक पिछले कुछ सालों में देश के आए हैं, अधिकतर ये खिलाड़ी ये नाम, ये चेहरे ही लेकर आए हैं। अब दंगल ये कर रहे हैं अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए। अब क्या कुछ आने वाले दिनों में होता है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, जेल भेजने की मांग की जा रही है, किस तरह की जांच होती है और क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुझे दोषी ठहरा दिया गया, जब मैं हुए हैं वो सभी हमारे साथ हैं। सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं।